जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं सोलर स्पॉट के बारे में देखेंगे, सन स्पॉट के बारे में देखेंगे। उससे पहले सोलर ज्वाला क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि सूर्य का जो बाहरी परत है उसमें क्या क्या होती है, क्या क्या परतें होती हैं। पहला देखते हैं सौर ज्वाला। सौर ज्वाला जो होता है, देखिए सूर्य जो होता है उसका सबसे भीतरी भाग जो होता है उसे कोर कहते हैं। कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बनती है। कोर में ही संलयन की प्रक्रिया होती है। कोर में ही हीलियम, हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होता है। इस वजह से बहुत अधिक जो है ऊर्जा उसमें बनती है। कोर जो होता है इससे बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, और सूर्य की जो तीनों परतें होती हैं, तीनों परतों को पार करके जो ऊर्जा होती है, कोर की ऊर्जा, वो H2 सेल को भी ये पार कर जाती है, चीर देती है। और चीरने के बाद सूर्य की सतह से फिर निकल कर वो क्या है, पूरे ब्रह्मांड में मतलब सौरमंडल में फैल जाती है। ब्रह्मांड में मतलब सौरमंडल में फैल जाती है, सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है और दूसरे दूसरे ग्रहों पर फिर पहुंचने लगती है। जिस ज्वाला के पास ताप कम होता है, ऊर्जा कम होती है, उसे सूर्य जो है अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस खींच लेता है, ठीक है। और जिस ज्वाला के पास ताप अधिक होती है और ऊर्जा भी अधिक होती है, उसे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों तक वह पहुंच जाते हैं, ठीक है। सौरमंडल के दूसरे ग्रहों तक, जैसे पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, उसी प्रकार से पहुंच जाते हैं। जब पृथ्वी के समीप से यह ज्वालाएं गुजरने लगती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर यह गिरने लगता है, ठीक है। और वायुमंडल जो होता है, पृथ्वी का वायुमंडल, वह इसे विचलित कर देता है, इसके प्रकाश को मतलब फैला देता है। इस वजह से पृथ्वी जो है जलने से बच जाता है, ठीक है। इस कारण जो है 3 घटनाएं उत्पन्न होती हैं पृथ्वी पर। जो संचार है उसमें बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। ध्वनि उत्पन्न होता है जिसे कहा जाता है वल्सर, ठीक है। पल्सर नहीं, वल्सर कहा जाता है। रंगीन प्रकाश जो उत्पन्न होता है उसे अरोरा कहा जाता है, ठीक है। इस रंगीन प्रकाश को पृथ्वी जो है 2 भागों में मतलब बांटती है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकाश को कहा जाता है ऑरोरा बोरियोलिस, ठीक है, ऑरोरा बोरियोलिस कहा जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकाश को कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रियोसिस, ठीक है। ऑरोरा ऑस्ट्रियोसिस और ऑरोरा बोरियोलिस के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए, इसके बाद देखते हैं हम लोग सोलर स्पॉट या फिर सन स्पॉट को। सोलर स्पॉट जो होता है वह ताप, देखिए कोई ताप जो होता है वह सूर्य से जब बाहर निकलता है, ठीक है, कोई ज्वाला, तो अगर वह ज्वाला की ताप व ऊर्जा अधिक है तो उसे सूर्य जो है जाने देता है, खींच नहीं पाता। लेकिन उसका ताप और ऊर्जा जो है कम होता है, उसे सूर्य जो है अपनी ओर खींच लेता है, सौंप लेता है। और जो ताप ज्वाला जो है वो सूर्य अपनी ओर खींच लेता है, तो 2 सेल को पार करते हुए उसके अंदर जो खाली जगह होता है, ये जो है सूर्य और इस सूर्य का आंतरिक भाग है, ठीक है। 3 भागों में ऐसे बांट दिया गया है। तो ये जो सूर्य के 2 सेल होते हैं उसके अंदर में आकर खाली जगहों में प्रवेश कर जाता है। इसका ताप जो होता है वो 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि सौर ज्वाला का तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका ताप कम होने के कारण यह धब्बा के समान दिखाई देने लगता है, ठीक है। और इसे सौर कलंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सोलर स्पॉट के नाम से इसे जाना जाता है। चारों ओर जो है इसका हल्के रंग का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कलर का। इसे कहा जाता है पुनुम्ब्रा, ठीक है, पुनुम्ब्रा के नाम से जाना जाता है। सौर कलंक का जो खोज है गैलीलियो ने ही किया था। इसके बाद देखते हैं सन स्पॉट या फिर सन स्पॉट साइकिल, ठीक है। देखिए सन स्पॉट साइकिल जो होता है, सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा, ठीक है, सूर्य के विषुवत रेखा यानी सूर्य के बीचों बीच वाले रेखा से काल्पनिक रेखा मान लिया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री अक्षांश तक जो है यह 2 दिशा में चलता है, ठीक है, 2 दिशा में यह चलता है। सौर ज्वाला जो है जाने का 5.5 वर्ष लगते हैं, ठीक है। इसलिए 2 दिशाओं में चलता है, ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपरी गोलार्ध में, एक नीचे के गोलार्ध में। इसलिए 5.5 प्लस 5.5 यानी कि 11 वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। 11 वर्ष का एक सन स्पॉट होता है। 2013 में 23 साइकिल पूरा किया गया है सन स्पॉट साइकिल। उसके बाद वर्तमान में 24वां साइकिल चल रहा है, जो कि 2024 के आते आते संपूर्ण का मतलब कंप्लीट होगा। इसमें 11 वर्ष का समय लगता है और एक सोलर स्पॉट साइकिल में 11 सोलर स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। इसका देखते हैं मैग्नेटिक एरिया। मैग्नेटिक एरिया जो होता है उसे चुंबकीय चाप के नाम से जाना जाता है, जिसमें सन स्पॉट बनता है, जो कि वहाँ की चुंबकीय क्षमता बढ़ती है। चुंबकीय किरणों को जो है ध्रुव जो है, पृथ्वी के जैसा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उसे अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार से इसे भी खींचता है। इसे मैग्नेटिक आर्क के नाम से जाना जाता है। सूर्य का जो बाहरी परत है उसके बारे में देखते हैं। सूर्य का बाहरी परत जो है वो 3 भागों से बना होता है, 3 परतें इसमें पाई जाती हैं। पहला होता है प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर, दूसरा होता है वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर, और तीसरा होता है किरीट यानी कि कोरोना जिसे कहा जाता है, ठीक है। वायरस वाला कोरोना नहीं है, ये सूर्य का कोरोना है।
प्रकाश मंडल देखते हैं। प्रकाश मंडल वो होता है जो कि दिखाई देने वाला, सूर्य जो चमकता हुआ हमें दिखाई देता है, जहाँ से प्रकाश हुआ हमें आते हुए दिखाई देती है, वही होता है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। ठीक है, यह जो है इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और फोटान की इसमें अधिकता होती है। दूसरा होता है वर्णमंडल। वर्णमंडल अर्थात होता है क्रोमोस्फीयर, रंग को दर्शाने वाला। यह मध्य भाग होता है। ठीक है, इससे 32,400 डिग्री सेल्सियस इसका ताप होता है। इसमें गैसों के प्रवाह जो है उठते रहते हैं, इस वजह से इसमें कलर के रूप में दिखाई देता है, जिसे स्पिक्यूल के नाम से जाना जाता है। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहा जाता है। तीसरा होता है किरीट या फिर कोरोना। इसके अंदर का जो परत है, सबसे भीतरी का परत जो होता है, उसे कोरोना के नाम से जाना जाता है। इसमें आग की लपटें होती है। ठीक है, इसमें जो इसे हम केवल सूर्य ग्रहण के समय देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग सामान्य अवस्था में, जैसे आज हम लोग अगर सूर्य को देखें तो हमें सूर्य जो है साइज में बड़ा दिखाई देगा, लेकिन वही अगर सूर्य ग्रहण के टाइम देखें तो सूर्य का मतलब साइज में छोटा हो जाता है। तो जो चीज़ सूर्य का दिखाई देता है काला काला भद्दा भद्दा टाइप से, वही होता है किरीट या कोरोना, उसका अंदर का भाग। ठीक है, प्रकाश उससे चमकना बंद हो जाता है, इसलिए दिखाई देता है वो। देखिए, इसका ताप जो है सूर्य का 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य में लगभग 75% हाइड्रोजन है, 24% हीलियम है और शेष तत्व हैं वो 1% मात्र। ठीक है, द्रव्यमान जो है सूर्य का पृथ्वी से इसका द्रव्यमान 34,32,000 गुना अधिक है। ठीक है, इसका व्यास जो है वह पृथ्वी से, सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना अधिक है, खींचने की क्षमता। सूर्य का घनत्व जो है पृथ्वी से 20 लाख गुना अधिक है। सूर्य का जो ऊर्जा निकलता है प्रति सेकंड 10⁻26 जूल प्रति सेकंड इससे ऊर्जा निकलती है। पश्चिम से पूर्व की ओर यह घूर्णन करता है सूर्य, और पृथ्वी से लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें जो ऊर्जा बनती है वह नाभिकीय संलयन की विधि के द्वारा ऊर्जा बनती है। ठीक है, और भी जो चीज़ें सूर्य के बारे में, सौरमंडल के बारे में, उसके बाद फिर धूमकेतु वगैरह पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद ग्रहों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।